सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और आज जो कपल हमारे साथ है ना, शादीशुदा कपल मैं कहूंगी। उन वो ना सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में तो धमाल मचाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ट्रस्ट यू मी उनकी फिल्में जब आती हैं तब तो वो धमाल मचाती हैं, लेकिन वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा हैपनिंग है। और मैं हमेशा से चाहती थी कि कब उनसे मिलने का मुझे मौका मिले। आज साक्षात मेरे सामने है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूटेस्ट कपल on this planet. I'm talking about Ritesh Deshmukh and Janelia D'Souza Deshmukh. Welcome to Punjab Kesari Nowadays Times. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। और आपसे भी बात करने का ये सौभाग्य हमको मिला है, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है। तो स्टार्ट करते हैं वैसे वेट से, बट उससे पहले मुझे ये बताइए, जब शादी को 5 से 6 साल हो जाते हैं ना, तो लगता है थोड़ा बोरिंग हो रही है जिंदगी, लेकिन आपकी और हैपनिंग हो जाती है। तो 11 साल के बाद का ये सक्सेसफुल शादी का गुरु मंत्र क्या है? जनेलिया। गुरु भी यही है और मंत्र भी यही है। अच्छा, रील्स में जो मैं देखती हूँ ना, कौन ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, तो वो इधर ही आने वाला है। नहीं, उतना सीन नहीं है। कंट्रोल तो यहाँ पे मुझे लग भी रहा है, गुस्से वाले लगते हैं मुझे रितेश देखने में। गुस्से वाले है। सिर्फ मैंने देखा, लेकिन वो गुस्सा भी आया नहीं, मीडिया के सामने नहीं निकला है ना कभी। इसीलिए मैं हमेशा इनको घर पे रखकर बाहर निकलता। आई जस्ट फील दैट मुझे लगता है कि 10 साल हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उसके बाद शादी हुई, अब 11 साल हो गए शादी को। सो आई थिंक एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और ये बहुत जरूरी होता है कि आप जिस वजह से आपकी दोस्ती हुई वो रिलेशनशिप में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो पति पत्नी हम बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग दोस्त हैं। तो किस वजह से दोस्ती हुई थी मुझे प्लीज बताइए। कि हम लोग इकट्ठा एक ही साथ पहले फिल्म में हम लोगों ने काम करना शुरू किया एज एक्टर, बतौर एक्टर हम लोग वक्त बिताने लगे। जिनेलिया वाज 18, मैं 24 साल का था, तो वी जस्ट गॉट टुगेदर, हम लोग फिर वक्त बिताने लगे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त प्रेस नहीं थी। सो हम लोग खाना खाने जाते थे, फिल्म देखने, मेरे दोस्तों के साथ, इनके दोस्तों के साथ। सो फिर वो कब प्यार में बदला हमको नहीं पता। ऐसा नहीं कि इस वजह से दोस्ती हुई, हाँ, लेकिन मुलाकात हमारे सेट पर हुई थी। तुझे मेरी कसम जी, है ना। अच्छा, और पहली फिल्म मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी थी, बट तुझे मेरी कसम साथ में नहीं, जो देखी थी आपने साथ में, कभी खुशी कभी गम। ओह यस, हाँ, उसके बाद ही स्टार्टेड। जी, हमारी वो पहली डेट थी, और हम दोनों लिबर्टी गए थे देखने के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, जिनेलिया जैसे बोला कि 11 साल तो शादी को हो गए, 9 साल से 10 साल आपने डेट भी किया, तो टोटल 21 साल तो हो गए। जिनेलिया की ये जो सीक्रेट है वो टाइमलेस ब्यूटी का, वो हमें बता दो प्लीज। अच्छा, अभी मैं रितेश का No, I think I don't know, yeah, thank you so much. I don't know what you think. मेरी पूरी टीम ने बोला ये आज, प्लीज आप उनको बोलना, इतनी प्यारी लग रही है आप ट्रायल पीरियड फिल्म में भी। Thank you so much, है ना, तो thank you. इतना ज्यादा ये सीक्रेट क्या है? जब एक अच्छा पति मिल जाता है किसी को, वेरी नाइस, तो ये बहुत जरूरी होता है कि वो जो निखार गुस्से वाला जो अंदर से बाहर आती है। हाँ, कहते हैं ना शादी के बाद निखार आ जाता है अच्छा पति मिलने से। Yeah, that's true. चलो ये अच्छी, It's all because of Ritesh. ये कैमरा के सामने ना, बाद में एडिट करके उनको नहीं, हम कुछ एडिट नहीं करते हैं, सीक्रेट्स रख लेते हैं। नाउ कमिंग टू वेट, आई हैव सीन द मूवी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवीज आई हैव एवर सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम। तो मुझे तो इस तरह का अनकंडीशनल प्यार बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह का आपने किया है रितेश के साथ, और रियल लाइफ में भी अनकंडीशनली करते हैं। जी, बिल्कुल, है ना, बिना किसी कंडीशन के। No, there's no condition. That is both of us, I think. That's Ritesh also. That's so sweet. तो आज के टाइम में जहाँ रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, इतनी प्यारी लव स्टोरी लेकर आना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ रीमेक ऑफ अ साउथ मूवी। यस, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत मुझे लगी है। Thank you. पर्सनली I just feel कि वो फिल्म की एक इनहेरेंट ब्यूटी है, जो साउथ की ओरिजिनल फिल्म है। और उसको क्या होता है कि जब आप एक फिल्म फिर मराठी में बनाना चाहते हैं, तो वो कल्चरली उसको थोड़ा हमको वीव करना पड़ता है एक अलग तरीके से। तो ऑफ कोर्स मराठी कल्चर है, उसमें कुछ इमोशन थोड़े बहुत चेंजेस हम लोगों ने किए, उसे अडेप्ट किया। और मुझे लगा कि जैसे आपने कहा कि एक ऐसी फिल्म हमें बनानी थी जो पूरे परिवार को कनेक्ट कर सके। हम हमेशा ऐसी लव स्टोरी देखते हैं जो एक यंगर लव स्टोरी होती है, कॉलेज की लव स्टोरी होती है, यंगस्टर्स इकट्ठा आते हैं। इसमें दोनों है, लेकिन इसमें दोनों है, लेकिन
मेन चीज ये है कि इट्स अबाउट अ लव स्टोरी। शादी होने के बाद उसके 7 साल बाद लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। इनफैक्ट उसमें एक ट्रेलर जब देख रही थी मैं पहले, तो उसमें एक डायलॉग भी था कि 7 साल बाद मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें एक भी चीज याद है या नहीं। Yeah. तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, अरे, डेट्स एंड ऑल दैट सब डिपार्टमेंट Yes, इंडिया का yes. है। 7 जन्मों की याद है इनको। तो मतलब इनकी मेमोरी इतनी तेज है। और क्या है कि किसी भी रिश्ते में, हाँ, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, अगर पत्नी को याद है ना? 7 जन्मों का, तो मतलब पति की तो मतलब हालत खराब हो जाती ये बीते हुए 7 जन्मों की बात हो रही है, आने वाले 7 जन्मों की बात हो रही है, है। बता दो। आगे पीछे ऊपर नीचे सब जन्मों की बात हो रही है। नहीं, बट इनके मतलब अब मुझे क्या है ना, मेरी मेमोरी इतनी खराब है। नहीं, लगता तो नहीं है। रितेश का मेमोरी सिलेक्टिव है, अच्छा, सिलेक्टिव कैसे? एमनेसिया है। हाँ, ये तो मैं समझती हूँ, फॉर ऑल गाइस। या ऑल गाइस। कुछ खास चीजें याद रह जाती है, कुछ चीजें आप भूल जाते हो। लेकिन इनका क्या है ना, वो गूगल की तरह है। ओह, हर मिनी गूगल। कंपार्टमेंट में पूरा ये उस वक्त हुआ था, 4 बजे थे, आपने पीली शर्ट पहनी थी, मैंने ये कहा था, मैं उस वक्त यहाँ से आई थी, फिर और ये इनकी नहीं है। मुझे लगता है दिस इज जस्ट जेनेटिकली ऑल वुमेन आर ब्लेस्ड टू हैव। आई विश वी वर लाइक दिस, बट वी आर नॉट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। वेल, तो जेनेलिया क्या इस पे कुछ कहेंगी अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट सरप्राइज वैसे कब दिया था आपको, कौन सी डेट को दिया था रितेश ने? शादी के बाद वाला? नहीं, रितेश इज एक्चुअली वेरी गुड विद सरप्राइज। ओह वाओ। आई एम नॉट गुड विद सरप्राइज। मैं तो जाके डायरेक्टली उनको बता देती हूँ कि यू नो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आई डोंट पहले ही बता देते हैं। इनफैक्ट हम लोग एक इनके बर्थडे के लिए लास्ट ईयर हम लोग हॉलिडे पे गए थे, और विदाउट हर नोइंग, तो उनको ना डेस्टिनेशन पता था, ना कहाँ जा रहे, कौन सी फ्लाइट पकड़े, पासपोर्ट सब मेरे पास थे, तो ओनली शी न्यू दैट शी वाज सिटिंग ऑन अ फ्लाइट, सो शी हैड नो क्लू कि हम लोग कहाँ जा रहे थे। तो वो कंट्री में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इट वाज इंटरनेशनल फ्लाइट, तो कंट्री में जाने के बाद एक और चीज, तो उधर भी जाकर कहाँ है, ऐसे यू डोंट नो, ऐसे जहाँ पहुंचेंगे फिर आपको पता चलेगा कहाँ है। रितेश इज वेरी गुड विद सरप्राइजेस, वेरी गुड। दैट इज फन। एंड इवन मुझे लगता है मतलब लाइक गाइस के साथ ये भी होता है ना कि अगर वाइफ कुछ या कुछ पार्टनर प्लान करे तो पहले उनको जानने की क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले हम जान ले प्लान, है ना? नो, बट जेनेलिया वाज वेरी गुड कि इफ एक होता है कि वो सरप्राइज का एक स्पिरिट होता है, तो शी विल से ओके फाइन, अभी मुझे नहीं जानना है, उधर ही जाके देख लेंगे क्या है। एंड दूसरी चीज है कि अगर मैं उन्हें चाहे वो छोटी सी झोपड़ी हो या किसी रिसोर्ट का रूम हो या कोई भी जगह, इट्स नॉट अबाउट कि उसकी क्वालिटी क्या है, कुछ भी हो सकता है, शी विल बी हैप्पी। वेरी नाइस। तो इट्स नॉट अबाउट कि यार ये लग्जरी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अगर मैं उन्हें बोलूं कि ये सरप्राइज हम इस गांव में छोटे से कुटिया में रहने वाले हैं 4 दिन के लिए, शी विल बी हैप्पी देयर आल्सो। Like we in summer holidays we took the children and we stayed in a caravan. ओह वाओ। So we are those kind of people, I think. अच्छा, पहली मुलाकात में तो आपको रितेश अनोइंग लगे थे ना, थोड़े बहुत एटीट्यूड वाले? नहीं, वो he was a chief minister's son, तो मुझे लगा कि ज्यादा एटीट्यूड होएगा, you know, spoiled brat है, तो before he gave me attitude I gave him attitude. ऐसे करना चाहिए। हाँ, बस उन्होंने टोन सेट कर दिया था उसी वक्त। हाँ, एब्सोल्युटली। नो, मेन इन ब्लू, यू आर आल्सो मेन इन ब्लू, एंड यहाँ पे थोड़ा क्रिकेट का भी यहाँ पे रख दिया, एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है इसी साल, दो चीजें। सो आप तो फिल्म में भी क्रिकेटर बने ही हैं, और आपका रियल लाइफ में कितना इंटरेस्ट रहता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे क्रिकेट बेहद पसंद था, है भी। ओके, तो आई लव इट, आई एंजॉय इट। Yeah, and I'm a sports girl, so you know it's not like a different thing. तो दोनों साथ में बैठ के देखते हो क्रिकेट? हाँ, अभी बच्चों के साथ तो मतलब मेरे बच्चे, हालांकि उनकी उम्र 6.5, 7 और 8.5 की है, पर उनको आईपीएल की हर टीम के 16-18 प्लेयर जो भी होते हैं सबके नाम पता है, पिछले साल कौन से टीम में थे, इस साल कौन से टीम में कितना स्कोर किया है। सुबह उठते चाहे वो मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे में क्यों ना हो, तो कौन से प्लेयर ने कितने बनाए, कितने। तो मुझे लगता है कि वो पैशन बहुत अच्छा है कि आपको जानना है कि क्या हो रहा है। वो उतनी दिलचस्पी उनकी फुटबॉल में भी है। अच्छा। पर मुझे लगता है कि अभी
एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो काफी सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे बिल्डअप हो ही रही है। तो बच्चे कभी ऐसा शेयर करते हैं कि उनको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है? आई उनको थिंक सब बनना एज लॉन्ग एज वो ये ना बोले कि उनको एक्टर बनना है, है। मैं happy यार। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते कि वो एक्टर बने? नहीं, मुझे लगता है कि उनको ही नहीं बनना है, उनको ही नहीं बनना है। और इस उम्र में अभी भी तक, हाँ। मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है कि अम, दुनिया में और बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, और आपको जो करना है वही करना है, करना चाहिए। एंड आई थिंक एजुकेशन जो है, मतलब उनका स्कूलिंग भी जो है, एट दिस पॉइंट इन टाइम दे एनकरेज इट। इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा है कि आपको क्रिकेट खेलना है तो दे अलाउ यू टू। इट्स नो मोर कि आपको सिर्फ you just have to study or you just have grades to do it. All this is encouraged today in schools, which is a great time, I think, for education. अच्छा, एज अ कपल पेरेंट्स बनने के बाद भी मुझे लगता है लाइफ बहुत ज्यादा बदल जाती आई है थिंक ना? इट्स फैंटास्टिक, है ना? इट्स ग्रेट। Yeah, it's our best gift, I think. आप जब ये बोल रहे थे ना कि हर 5 साल बाद चीज से बोर हो जाती है, ऐसा होता नहीं कि डायनामिक्स बदल जाते हैं 5 साल बाद। कुछ फिर कुछ चेंजेस हो बच्चे आ जाते जाते हैं, हैं, then हाँ। फिर आपको फिर से लाइफ जीनी नए पड़ती है। तरीके यू हैव से। टू रीइन्वेंट थिंग्स एट एवरी पॉइंट। सो व्हाट डिड यू रीइन्वेंट इन योरसेल्फ? मतलब आपने जेनेलिया में इतने सालों में क्या डिस्कवर किया, क्या न्यू? और आपने रितेश में? आई थिंक क्या है कि मुझे लगता है प्रैक्टिकली 20 साल, मतलब वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। Grown up. तो ऐसा नहीं है कि अभी ये बोलना कि आपने अपने भाई के साथ क्या क्या चेंजेस डिस्कवर किए, नहीं होता है, क्योंकि आप धीरे 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 ग्रो कर रहे हो, तो यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू दोस न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता कि 20 साल बाद मैं मिल रहा हूँ 10 दिन में, अरे तो बदल गया है, ये बदलाव, परिवर्तन हमको नहीं पता चलेंगे, बट बिकॉज यू नो दैट यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, आपको उनके साथ रहना है, तो आप वो सारी चीजों के साथ अडेप्ट करते रहते हो। Yeah, and I think changes तो है, changes तो life में है, and होना भी चाहिए, because you are different people at every stage in your life. एक compatibility, एक adjustment, people, लोगों को लगता है कि you don't have to adjust in हर relationship में, whether it is boyfriend girlfriend, whether it's parents, whether it is husband and wife, adjustments तो है, मतलब Even for siblings also. so everything there's an adjustment. You don't have to look at it as a negative. मतलब अगर आपने उसको पॉजिटिव तरीके से देखा है, then you'll always find reasons to help your relationship, I feel. अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जो किरदार हैं सत्या और शर्वरी, पहले सत्या से शुरू करते हैं। वन थिंग दैट इट टीच्ड यू, लाइक आपने क्या अपने किया? सत्या ने मुझे क्या सिखाया, मुझे लगता है कि सत्या का जो पैशन था वो बहुत ज्यादा था। Yeah. मतलब किसी भी चीज को अगर आप चाहते हो तो कितनी शिद्दत से कितनी देर तक चाहना चाहिए, वो भी सिखाया। पर मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म ने सत्या को कुछ सिखाया होगा इस दौरान, तो ये भी है कि आपको उतना स्मार्ट तो होना चाहिए कि अगर एक रास्ता डेड एंड में जा रहा है, तो वो डेड एंड में खड़े रह के फायदा नहीं है। जिंदगी में और भी रास्ते हैं, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप वो रास्ता चुने। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि बीवी को डायरेक्ट कैसे करना है, सेट पे ये भी तो आपने किया? हाँ, नहीं, हाँ, वो बिल्कुल। क्या होता है कि हर पति की एक ख्वाहिश होती है कि वो कभी ना कभी अपनी बीवी को बोले कट इट, है ना? तो सेट पे ही मैं बोल पाया वो। अच्छा, तो ऐसा हो पाता था या पहले ही कट इट सामने से आ जाता है? यू कैन नॉट से कट इट। प्रोड्यूसर तो थी। हाँ, से बजट कट बजट कट। अच्छा, ऑब्वियसली गर्ल्स आर लाइक गुड बार्गेनर्स, नो? सो तो है। प्रोड्यूसर, एंड प्लानर्स आल्सो। Yeah. आई थिंक क्या होता है कि एक स्किल सेट्स ना वो इनहेरेंटली बहुत अच्छे होते हैं पर्सनालिटी में। आई थिंक शी इज वंडरफुल इन दैट पार्ट। तो प्रोडक्शन का उन्होंने संभाला, क्रिएटिव पार्ट में कर रहा था, so I was pretty much into that. And what did you get from the character that you played in Ved? I always feel कि whatever characters I play, whether it's Aditi, whether it's Hasini, whether it's Shravani, they teach me. In Shravani's character, I feel what she taught me was to love without limits. Absolutely. So we forget it. We forget this, in love, expectations बहुत ज़्यादा होता है, and I feel because of that your relationship goes into expectations versus being what you wanted. Shravani taught me to love with no boundaries. और वेड का मतलब ही मैडनेस है, पागलपन है।
वेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो वो पागलपन है, मैडनेस है। और मुझे लगता है कि ये ये भी बहुत अच्छी बात है कि पहली बार हम, हालांकि काफी सारे साउथ फिल्में डब करके चैनल्स पर देखते हैं, या हॉलीवुड फिल्में आती हैं, एक्शन फिल्में आती हैं जिस डब होकर हम टीवी पर देखते हैं, पर आई एम ग्रेटफुल टू स्टार गोल्ड कि उन्होंने एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म दिया मराठी फिल्म के लिए कि उसे डब करके हिंदी में ज्यादा ऑडियंस देख पाए। सो एंड ऑल्सो क्या होता है कि हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या जो अभी आपके मोबाइल फोन पर है, तो विच इज फैंटास्टिक, बट इट्स ऑल्सो इंडिविजुअल व्यूइंग कि आप अकेले बैठकर आप देख सकते हो या दो लोग बैठकर देख सकते हैं। पर घर में जो टीवी होता है वो पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हो। तो ये जो फैमिली व्यूइंग है, जो थिएटर में जाकर होती है, जो घर में बैठकर पूरा परिवार देखता है, तो हम लोग बहुत सा ज्यादा एक्साइटेड है कि वेड ये स्टार गोल्ड पर आ रही है। और इट्स नॉट फार, 27 अगस्त को आ रही है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि एक मराठी फिल्म डब होकर लोग देख पाएंगे। और जो प्यार थिएटर हम में लोगों ने मिलेगी। महसूस किया बनाते वक्त, जो प्यार लोगों ने हमें थिएटर में दिया, वही प्यार आप टीवी पर स्टार गोल्ड पे लोग दे। वेल अच्छा, आप दोनों इतने क्यूट क्यूट रील्स बनाते रहते हो, पूरे मतलब जहान को आप वो रील गोल्स दे रहे हो, है ना, हम सबको ही। तो किसका आइडिया होता है, जेनेलिया? नहीं, रितेश का। रितेश सीरियसली? या नहीं रितेश का। नहीं, शुरुआत मैंने की थी, पर वो होता है ना कि यार, मतलब शुरुआत आप कर लेते हो, हाँ। पर फिर कोई और आगे बढ़ जाता नहीं है। नहीं नहीं, उतना सीन नहीं है, प्लीज। मतलब आई स्टार्टेड डूइंग रील्स जब हाँ। टिकटॉक आ रहा था लॉकडाउन के बाद। उसके बाद रील शुरू हुए, फिर रील शुरू करना शुरू किया हम लोगों ने भी। मुझे लगा कि एक स्पेस है जो लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगती है, विच इज पति पत्नी की नोकझोंक। और क्योंकि हमारा रिलेशनशिप भी उसी तरह का है, वी आर फनी, वी लाइक टू क्रैक जोक्स विद इन आवरसेल्व्स। तो जब हम शेयर करते तो लॉकडाउन में लोग बहुत टेक्स्ट करते, कह रहे थैंक गॉड आप भेजो, हमको एंटरटेन कर रहे हो, इस हम सब घर में बैठे कुछ नहीं, आप एंटरटेन कर रहे स्ट्रेस भी बहुत हो गया था हो। तब और तो। हाँ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका था। सो दैट बिकेम अ वे ऑफ जस्ट एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स आल्सो बाय डूइंग इट। बट धीरे 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 आई एम ग्लैड दैट पीपल एंजॉयिंग इट। तो हमें जब भी वक्त मिलता है कभी कभार कर लेते हैं। एंड दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज उसमें एंड में जरूर पूछूंगी, इफ एवर यू बोथ गेट अ चांस टू स्वैप योर कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ, हस्बैंड बीइंग वाइफ एंड वाइफ बीइंग हस्बैंड, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू चेंज इन बोथ ऑफ यू? आई विल बी अ मेस। अगर मुझे एक दिन वो सब करना पड़ा जो जिनीलिया करती है, मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। I मुझे agree. समझ में नहीं होगा क्या नहीं है, क्योंकि बच्चों के कपड़े क्या है, दोपहर को क्या खाना खाएंगे, तुम क्या खाना खाओगे, ये क्या हो रहा है, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितने कार्ब्स है, वाओ। ये उनकी किताबें कहाँ रखी है, शाम को ये मीटिंग है, ये मीटिंग, मतलब Wives are always better Yeah, managers and wives organizer, are, for sure, multifaceted, है yeah. ना? I've always said कि homemaker's role is the most difficult role. मतलब it is, and it's a thankless job very often. अभी आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, मुझे Yeah. लगता है ये लोग, है ना, ये आजकल अवेयरनेस बढ़ homemaker गया है। कम हाँ, हो हाँ। गया। Now it's outsourced a lot, but तो एक चीज बताओ जो चेंज करोगे दोनों में। आप रितेश में क्या चेंज करोगे? रितेश का टाइम मैनेजमेंट इज जीरो, सो 100% रितेश का टाइम मैनेजमेंट चेंज करूंगी। मैं शायद उनकी मेमोरी वीक करना चाहूंगा थोड़ा। ओह, अच्छा। बहुत ज्यादा चीजें याद बहुत नहीं। ज्यादा डेट्स याद रख अरे लेती हो। बाप रे, उनको हमारी पहले फिल्म की जो स्केड्यूल की डेट थी वो अभी भी याद है उनको। कौन सी थी? मतलब तुझे मेरी कसम। तुझे मेरी कसम नहीं का नहीं, कौन सी डेट्स थी? जो फिल्म की स्केड्यूल की नवंबर को, 7 नवंबर को, 11 नवंबर को शुरू हुई, हम लोग 23 तक थे, फिर 24 को यहाँ गए, फिर 27 को वहां गए थे, फिर 4 दिन का ब्रेक था, फिर ये शूट। तो मतलब ये तो कमाल कर दिया आपने। Yeah. आप तो टॉप करती होंगी अपने स्कूल में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दिस इज, या, बट ऑल वुमेन, यू आल्सो मस्ट बी वेरी गुड विद। इतनी भी शार्प नहीं हूँ मैं। Thank you so Thank much you. both of Thank you you. for Thank talking you. to us in Thank Punjab you. History Nowadays Times, and do watch Wed on Star Gold जो आ रही है 27 अगस्त को। बहुत ही प्यारी लव स्टोरी एंड यू आर गोइंग टू लव इट। आई एम श्योर आपने ऑलरेडी देखा होगा, बट एक बार फिर से आप प्लीज देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय फॉर नाउ।